तस्लीम कर दिया। आपने जो हुक्मनामा जारी किया कि स्कूल बंद रहेंगे, इस बीमारी पे स्कूलों को जल्द से जल्द खोला जाए। हम सिर्फ इसी एहतजाज को लेकर के आए हैं, ना तो हमारे को गवर्नमेंट के खिलाफ कोई साजिश है। उसको बड़े आला पैमाने पर बड़ा आला मुकाम जो है वो नसीब करवाया है। हम उनके लिए मशहूर बहुत बड़ा किया है, बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन उस कामों में से अगर इस काम को भी साथ में जोड़ा जाए कि बच्चों को मुस्तकबिल को तय करके बच्चों के लिए ये सोचा जाए, कुछ तदबीर बनाई जाए, कोई नया अमल बच्चों के लिए हमने ये नया अमल बनाया है। जैसे आपने नया अमल यह बनाया, समय के अंदर इस बच्चों का ख्याल रखें। मैं फिर बार आपसे ये गुजारिश करता हूँ, मैं ये अपील करता हूँ, आज वालिदैन की वसातित है, आज वालिदैन अपना काम काज छोड़ करके यहाँ पर आए। कई लोग गांव से सिटी की तरफ उन्होंने हिजरत की हुई है, गांव में सारा काम काज उनका ठप पड़ा है, लेकिन सिर्फ बच्चों की तालीम के लिए उन्होंने शहरों का रुख किया है। आज उन्हीं के बच्चे दलदल में फंसे हुए हैं। मेरी गुजारिश रहेगी ऑनरेबल अर्जी साहब से कि वो हुक्म सादर करे कि स्कूल का कोई एक नया अमल बना करके स्कूलों को खोला जाए। मैं इसी बात पर अपनी बात आप सभी हजरात ने वर्कशॉप अपने ख्यालात सुने। आज हम सब वालिदैन की मौजूदा सरकार से यही डिमांड जारी करें और उसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो भी असोस भी होंगी, जिस तरह की डायरेक्शन गवर्नमेंट देगी, हम वालिदैन गवर्नमेंट के उन अहकामात को पूरा खाक में मिलकर के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो जैसा हम जानते हैं कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, तो बच्चे स्कूल में आकर ही देश का भविष्य है, आकर ही देश का भविष्य बनाएंगे, ना कि घर बैठकर फोन। तो अब मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सिर्फ हम गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते, सिर्फ हम अपनी सरकार को ये ब्लेम नहीं कर सकते कि वो स्कूल ओपन नहीं कर रही। वो स्कूल ओपन इसलिए नहीं कर रही है कि जो थर्ड वेव बता रहे थे बच्चों के लिए, उसके लिए बता रहे थे कि वो बच्चों के लिए बहुत डेंजर है, तो वो भी कुछ सोच समझ कर ही बंद करते हैं। बट अगर हम गवर्नमेंट को ये खुद कहना चाहते हैं, हम खुद कह रहे हैं कि हमें बच्चों को स्कूल भेजना है, तो उसके लिए हमें वही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो हमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बताएगी, क्योंकि अगर हम उनके अगेंस्ट जाएंगे तो ये हमारी गलती है, तो वो स्कूल बंद करते हैं। तो हम पेरेंट्स आज सब मिलकर यही कह रहे हैं कि हमें स्कूल खोलने हैं, मार्केट खुली है, वेब मॉल खुले हैं, बड़े बड़े शहर खुले हैं, सिर्फ अगर बंद है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट पर बच्चों की जो पढ़ाई है वो खत्म हो रही है। तो वाकया जो बात है, बच्चे कुछ नहीं सीख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप फोन पर हैं, जूम मीटिंग चलती है, हमारे खुद के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जूम मीटिंग पर करते हैं, तो लेकिन वही है कि फोन बच्चों को पहले कहते थे नहीं देना है, फोन की वजह से लाइफ खराब हो रही है। तो वाकया आज भी हो रही है, बच्चे फोन से नहीं पढ़ सकते। पढ़कर सिखाता है, तो बड़ी क्लासेस के भी जो बच्चे हैं वो भी ऑनलाइन नहीं कर सकते। तो हम सब यही चाहते हैं कि स्कूल खुलने चाहिए। आज हम पेरेंट्स अगर एक जगह एक मेरा नाम यूसुफ शाह है जी सर। हमारी पेरेंट्स की इससे पहले 2 दिन पहले मीटिंग हुई 22 तारीख को, जिसमें हमने ये तय किया, हमारे जो पेरेंट्स में से कुछ सीनियर सिटीजन थे उन्होंने ये तय किया कि हम जो है गवर्नमेंट से ये डिमांड करेंगे। हमने जो है आज भी वो गैदरिंग जो है पूरी इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमें पता है कि गवर्नमेंट ने जो SOPs जो है उसको फॉलो करने का कहा है, हमने उसका पूरा ख्याल रखा है। और पेरेंट्स सारे जो है वो अपने बच्चों से तंग आ गए हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाने चाहिए। तो आज यहाँ पे आने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि हम गवर्नमेंट का पूरा ताउन करेंगे, हम अपने बच्चों को सैनिटाइजर जो है अवेलेबल करवाएंगे, बच्चों को मास्क अवेलेबल करवाएंगे, और भी गवर्नमेंट जो हमें हदायत करेगी, जो भी उनका हुक्म होगा हम उसके ऊपर पूरे चलेंगे। लेकिन खुदारा हम यही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि आप किसी तरह से स्कूल ओपन करवाएं। अगर 50-50 करेंगे तो हम इवन आर्ट के हिसाब से वैसे भी अपने बच्चों को स्कूल में भेजना जो है चाहते हैं। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोग उससे कोई एफिडेविट लेना चाहे, तो पेरेंट्स उसको करने के लिए भी तैयार हैं कि हम किसी न किसी तरह से 3-2.5 साल से हमारे बच्चे स्कूल में नहीं हैं। ऑनलाइन सिस्टम जो चल
चल रहा था टीचिंग का वो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। बच्चे जो है हर एक पेरेंट्स जो है वो लिटरेट नहीं है, वो नहीं जानता क्या टीचर भेज रहा है लेक्चर और क्या बच्चा सुन रहा है, क्या देख रहा है। बच्चे जो है उसको गलत जो है मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ने के बजाय बच्चे जो है गेम्स खेल रहे हैं, बच्चे जो है फिल्म्स देख रहे हैं, बच्चे जो है टोटली अपनी बुक्स का नाम भी भूल चुके हैं। तो ठीक है, गवर्नमेंट ने जो सिस्टम चलाया है ऑनलाइन का, ये सिस्टम भी ठीक था, लेकिन आप जानते हो कि हमारे यहाँ पे नेटवर्क की कितनी प्रॉब्लम रहती है। हमारे यहाँ पे लोग कितने बिलो पॉवर्टी लाइन से जो है नीचे की जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिनको 2 वक्त का खाना मैसर नहीं होता, तो वो कहाँ से बच्चों को जो है 4G मोबाइल लेकर के देंगे और कहाँ से वो फिर 450 का जो है उसमें पैक करवाएंगे बेचारे, तो वो बच्चे पढ़ेंगे। तो 99% पेरेंट्स जो है उन्होंने हमें बताया कि हमारे बच्चों के पास कोई सेल फोन नहीं है। ठीक है, जो मुलाजिम हैं तो उनके पास मोबाइल है, उन्होंने अपने पापा का नंबर दिया हुआ है और वो जो है बेचारा बाहर ड्यूटी करता है, क्लासेस उसको वहाँ जाती हैं, तो बच्चे को कोई पता नहीं होता है कि हमारी क्लासेस हो रही हैं या नहीं हो रही। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट ने जैसे पॉलिसी बनाई, बाजारों को खोल दिया गया, दुकानों को खोल दिया गया है, बाकी जितना भी कारोबार है वो खोला हुआ है, ठेके खुले हुए हैं, शराबखाने खुले हुए हैं, तो उनको खोलने की क्या जरूरत थी। आज हमारे बच्चे जो है नशों में मुलविस हो रहे हैं, हमें ये कहना पड़ रहा है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मैच्योर बच्चे हैं और ये जो एज होती है 9th 10th 11th 12th, ये एडोलेसेंस की जो एज होती है, इसमें बच्चे जो है मनशियात में भी मुलविस होते हैं और इसी में बच्चे जो है एंटी नेशन एक्टिविटीज के अंदर भी मुलविस हो जाते हैं। बच्चे ग्राउंड का नाम लेकर के जाते हैं, हमें क्या पता है बच्चे कहाँ चले गए, बच्चे दोस्तों के साथ चले जाते हैं। अगर कल हमारे बच्चे किसी जो है एंटी नेशन एक्टिविटीज के अंदर मुलविस हो गए तो आप बताओ कि हम क्या करेंगे। हमारे बच्चे जो है वो हम तो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से 6 घंटे स्कूल के अंदर जाएं और जाकर के कम से कम सीखें। चलो सीखते कुछ भी नहीं, अनपढ़ रहेंगे, लेकिन मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं ना करेंगे। आज बहुत ज्यादा ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे बच्चों को बर्बाद करना चाहते हैं, वो मनशियात की लत लगाना चाहते हैं और वो एंटी नेशन एक्टिविटीज के अंदर मुलविस करना चाहते हैं। हम इससे ये ऐसा होने से पहले ही ये रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस डिमांड को एलजी साहब से जो है शेयर किया जाए कि पेरेंट्स पूरी तरह से एग्री हैं कि हमारे स्कूल रीओपन किए जाएं। जो भी आपकी पॉलिसी होगी SOPs का 100% ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि फॉलो करवाते हुए जो है हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल खुलने चाहिए। जी, हम यहाँ पे पेरेंट्स इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हमारे बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं, इससे हमारे बच्चों को बहुत पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे पढ़ नहीं रहे अच्छे से, बच्चों का जो है फ्यूचर ख़राब हो रहा है। बच्चे मोबाइल अगर उनको दिया जाता है कि वो अब अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस है उस पर फोकस दें, लेकिन बच्चों का बिल्कुल उधर ध्यान नहीं है। बच्चे गेम स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद बच्चों को जो मेन चीज़ है वो बच्चों को ये समझ नहीं आ रही है। ऑनलाइन क्लासेस में उनको अगर ऑडियो में भेजा जा रहा है, बच्चों को वो भी सुन के समझ नहीं आ रहा है। बच्चे बोलते हैं हमें ये क्या समझाया जा रहा है, समझ नहीं आ रही है। वीडियो तो डाउनलोड ही नहीं हो रही है, कभी कभी नेट स्लो होता है। उसके बाद जो है बच्चे जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं स्कूल पे। हम पेरेंट्स बहुत ज़्यादा तंग आए हुए हैं, बच्चों का स्कूल जो है खोला जाए, ड्राई मेहरबानी। हम बहुत तंग आ चुके हैं, बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। और उसके बाद जो है हम बच्चों को जब फ़ोन देते हैं कि भाई आप ये है कि क्लास अपनी अटेंड करो, बच्चों को जब समझ नहीं आएगी बच्चे फ़ोन लेके हमारे पास आ जाते हैं। अब कई पेरेंट्स हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, सभी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको कितनी प्रॉब्लम आ रही है। बच्चों के एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं, उसमें बच्चों को समझ नहीं आ रही है। अब अगर पेरेंट्स पेपर करवा के उनके भेज रहे हैं, उसमें बच्चों का कितना लॉस है। इसका जो गवर्नमेंट हमें रूल्स फॉलो करेंगे हम वो करेंगे। हम ये चीज़ समझते हैं गवर्नमेंट हमारे हक में सोच रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब आप देखो, अगर पैसेंजर गाड़ियों में डिस्टेंस नहीं है, हॉस्पिटल में नहीं है, उसके बाद आप देखो कहीं भी जो भी है स्टोर है, मार्केट वगैरह सब खुले हैं, उसमें डिस्टेंस नहीं है। अगर वहाँ डिस्टेंस नहीं है तो उसमें कोई रुकावट नहीं है। स्कूलों में भी डिस्टेंस रखा जाएगा, सैनिटाइजर बच्चों को दिया जाएगा, मास्क दिया जाएगा, जो जो रूल्स हैं वो फॉलो करेंगे हम। लेकिन बराए मेहरबानी स्कूल खोला जाए, गवर्नमेंट हमारे साथ कोऑपरेट करे, हम गवर्नमेंट के साथ करेंगे। हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है उसको बचाना है हमें। मेरा नाम अजीम मलिक है। हम असल बात पूछे ना, मुझसे पूछे, वो हम बच्चों से ही तंग आ चुके थे। जिसके घर में 6 बच्चे, 5 4 बच्चे हैं, काफी हमने समझाया उनको, कहीं ट्यूशन भी लगाई, दाएं बाएं भी, लेकिन हम तो काम काज करने वाले आदमी हैं, उन्हीं की रोजी रोटी के लिए लगे होते हैं। जब हम काम काज के लिए मोबाइल उनके वाले हो जाता है,
तो वापस आकर के क्या देते हैं, देखते बैटरी डेड होती है। हमें क्या किया, और छोटा, अरे वो कैसे पता चलता है कि छोटा सबसे होता है, क्योंकि उसको मोबाइल नहीं मिलता है, तो वो कंप्लेंट करता है हम पे, डैडी ये हो गया, इसने मुझे मोबाइल, ये गेम खेल रहा था, हमें पता है चलो ये तो गेमें खेल रहे हैं। अबे क्या किया, स्कूल का क्या काम किया, हम तो इतने जानते नहीं ना, हम तो अनपढ़ लोग हैं भाई, थोड़े बहुत पढ़े हैं, तो हमें को पता नहीं इतना, हम मोबाइल जानते नहीं चलाना। लेकिन वो पूरा दिन जब बच्चों के पास मोबाइल चला जाता है, एक हमें भी मुश्किल पड़ती है। हम भी कहीं पर कोई जॉब कर रहा है, कहीं पर कोई मजदूरी करने के लिए जाता है, पीछे का चाल पता लगाने के लिए मोबाइल ही नहीं है हमारे पास। तो उस सिलसिले में जब हम खुद तंग पड़े, तो एक तो कुदरती बात है कि ये कोविड था, इसमें हमारा कोई भी ऑब्जेक्शन गवर्नमेंट की तरफ कोई नहीं है। क्यों नहीं है कि हमें भी पता है कि ये बीमारी क्या बुरी बीमारी है। ये अगर हम ये चाहते हैं, ये कोई पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा बीमार हो, नहीं चाहता कोई। लेकिन कुदरती बात है कि जब ये बीमारी आई, हमने गवर्नमेंट का क्या, हमने खुद ही इसको SOPs को अपनाया। क्यों अपनाया कि ये बीमारी जो है वो खतरनाक बीमारी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस बीमारी में आहिस्ता आहिस्ता जड़ें जो है इसकी कमजोर हो चुकी हैं। हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट की जो SOP होगी उसको हम उस पर बिल्कुल हम उतरेंगे, खरे उतरेंगे। जिस तरीके से हमने इससे पहले हम खरे उतरे, इसी तरीके से हम आइंदा आने वाले वक्त के अंदर भी खरे उतरेंगे, गवर्नमेंट के हुक्म के मुताबिक चलेंगे। हम यही गुजारिश यही करते हैं कि हमारे स्कूल खोले जाएं। अगर यहाँ पर 100 बच्चा पढ़ता है स्कूल में, उसको 50 की इजाज़त दी जाए एक दिन के लिए, दूसरे दिन उसको हो जाए न, तीसरे दिन। फिर ये भी है कि यहाँ पर को एजुकेशन का सिस्टम है। अगर आप ये कहें जी एक दिन लड़कियाँ आएंगी, एक दिन लड़के आएंगे, तभी हम राजी हैं, पेरेंट्स राजी हैं। लेकिन किसी न किसी तरीके से हमारा स्कूल के साथ संबंध होना चाहिए, हमारे बच्चों का टीचर के साथ संबंध होना चाहिए। क्योंकि आइंदा आने वाले वक्त के अंदर ये आप मुझे बताएं, आपकी वसात से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि जो आइंदा आने वाला वक्त है, हम अपने बच्चों से क्या आस लगा कर बैठे? क्या ये हमारा बच्चा बड़ी जमात में जाकर के क्या पास हो सकता है? क्या इसके अंदर वो चीजें आएंगी? इसीलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, हम कोई यहाँ पर पथराव करने के लिए नहीं आए, हम अपनी बात रखने के लिए आए हैं। गवर्नमेंट ने जो किया इससे पहले वो सही किया, हमारे साथ किया, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छा किया है। लेकिन अब ये है कि इस बीमारी के दम तोड़ रही है, ये इसकी जड़ें जो है वो ढीली हो चुकी हैं। तो अल्लाह ने किया, ये खत्म हो गई है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता इन स्कूलों को खोला जाए, इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए।